Which medical fields are best in Pakistan except MBBS? सबसे पहले हम बात करते हैं जी नर्सिंग प्रोफेशन की। सो बीएस नर्सिंग, जेनेरिक बीएसएन या बीएससी नर्सिंग, ये बहुत सारे नाम हैं बीएसएन के। और ये वो डिग्री है कि जो इस वक्त एमबीबीएस के बाद या बीडीएस के बाद सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड डिग्री जो है ना वो इस वक्त जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और इंतहा के लोग जो हैं वो इसकी तरफ आ रहे हैं, और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी जो नर्सिस हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक कोट नर्सिस के बारे में बहुत मशहूर है कि नर्सिस कभी भी भूखे नहीं मरते। वो इस वजह से कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जॉब मिल ही जाती है। अब इसके अंदर एडमिशन लेने का क्राइटेरिया ये होता है कि आपको एफएससी प्री मेडिकल के साथ होनी चाहिए और 50% नंबर जो है ना वो आपके होने चाहिए। अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या एमडी कैट के तर्ज का एक और एन कैट जो होगा वो नर्सिंग में एडमिशन के लिए लाजमी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल जो तरीका है ना वो यही है कि आपके एफएससी प्री मेडिकल में 50% नंबर आने चाहिए और उसके बाद आपका मेरिट के ऊपर जो है ना वो नाम आता है, चाहे वो प्राइवेट के अंदर हो चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हो। अगर गवर्नमेंट में आपका नाम आता है तो आपको स्टाइपेंड मिलता होता है 30 to 40,000 रुपीज़ का पर मंथ का, और अगर प्राइवेट में नाम आता होता है तो फिर आप जो है ना वो पे करते होते हैं। लेकिन इस डिग्री को करने के बाद आपकी जॉब जो है वो यकीनी है, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर इस डिग्री की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम सैलरी की बात करें बीएसएन की, तो स्टार्टिंग सैलरी किसी भी रजिस्टर्ड नर्स की आरएन की, मतलब कि डिग्री करने के फौरन बाद स्टार्टिंग सैलरी अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वो 75,000 रुपीज से 85,000 रुपीज तक होती है। कुछ हॉस्पिटल्स जो है वो 85,000 रुपीज दे रहे होते हैं, कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं वो 75,000 रुपीज दे रहे होते हैं। जबकि अगर हम प्राइवेट की बात करें तो 55,000 रुपीज से लेकर 65,000 या 70,000 रुपीज तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो भी रजिस्टर्ड नर्सेस को जो है वो सैलरी देते होते हैं। तो बहुत अच्छी सैलरी है ये, एक स्टार्टिंग लेवल के ऊपर ही आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो आगे, मास्टर्स इन नर्सिंग करते हो तो आपकी सैलरी मजीद इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा नर्सिंग करने के बाद आप सिर्फ क्लिनिकल साइड पे नहीं रह सकते, आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी आ सकते हैं। मतलब बीएसएन करने वालों को भी तो किसी ने पढ़ाना है ना, सो उनको पढ़ाने के लिए नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे टीचर्स को हायर किया जाता है, तो उनकी सैलरीज 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए तक होती हैं। आप एमएसएन करने के बाद मैनेजमेंट पोस्ट के ऊपर आ सकते हैं, किसी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट पोस्ट के ऊपर आ सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट पोस्ट के ऊपर। पीएचडी हो सकती है इसके अंदर, पीएचडी करने के बाद आप और हायर अथॉरिटी के ऊपर आ सकते हैं, और वो हासिल करने के बाद आपकी सैलरी 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख। लेकिन वो अचीव करने के लिए आपको बहुत अरसा लगता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 15-15 साल लग जाते होते हैं लोगों को। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं कि इसके अंदर आप करियर जो है वो बना सकते हैं। दूसरे नंबर हम बात करते हैं जी फॉर्म डी की, या डी फॉर्म या डी फार्मेसी, इसको आमतौर पर लोग कह रहे होते हैं। सो अगर हम इस डिग्री की बात करें तो 5 साल की डिग्री कोर्स है, और इसको करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन जाते होते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको पाकिस्तान में जॉब जो मिलती हैं वो मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर मिलती हैं, मुख्तलिफ ड्रग कंपनीज के अंदर मिलती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर मिलती होती हैं। इसके अलावा अगर आपने जॉब नहीं भी करनी तो आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हो। ये अगर आपने अपनी फार्मेसी ओपन नहीं करनी तो आप अपना लाइसेंस किसी को बेच सकते हो कि वो आपके नाम पर कोई फार्मेसी ओपन करके जो है ना वो बिजनेस करे और आपको उसका पैसा मिलता रहे। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें इसकी, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो बन सकते हो, और बहुत सारी गवर्नमेंट की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वहां पे आपको जॉब्स मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं इसकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसकी खपत जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस डिग्री की तरफ आ रहे हैं, जबकि जॉब जो है पीछे वो इतनी ज़्यादा है नहीं। लेकिन स्टिल जिसको जॉब मिलती है वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहता है। और इसकी अगर हम सैलरीज की बात करें तो वो भी बहुत हाई होती है। मतलब अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वो कम से कम भी 50,000 से 60,000 रुपीज़ होती है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो एक अच्छी डिग्री है अगर आपको जॉब इसके बाद मिल जाती है। तीसरे नंबर हम बात करते हैं जी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक इमर्जिंग फील्ड है पाकिस्तान के अंदर, और इसका स्कोप जो है ना वो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी। वो इस तरह से कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो होते हैं उनकी जो जॉब्स होती हैं वो हॉस्पिटल्स में लगती हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर लगती होती हैं। तो अगर जहाँ तक बात है हॉस्पिटल की जॉब्स की, तो उसके अंदर ये होता है कि कोई भी मशीनरी खराब हो जाती है मेडिकल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एमआरआई मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, एक्सरे मशीन है, डायलिसिस मशीन है, तो वो इसको रिपेयर करते हैं, इसका चेकअप करते हैं, मंथली चेकअप, एनुअल चेकअप वगैरह होता है वो करते हैं, और फिर रिपोर्ट सबमिट करवाते होते हैं। और न्यू मशीनरी जो है उसको परचेज करने का इनका काम होता है, उसको ठीक करने का इनका काम होता है, उसको मेंटेन रखने का इनका काम होता है। तो ये सारे के सारे काम हॉस्पिटल के अंदर ही करते होते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें
तो जैसे जैसे हमारी दुनिया तरक्की कर रही है उसी तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर भी टेक्नोलॉजी की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं ना, ये किस्म के साइंटिस्ट होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की मशीनरीज को अपडेट करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। पाकिस्तान लेवल के अंदर भी इतनी ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो जो पहले से टेक्नोलॉजी मौजूद है उसी को सिंथेसाइज किया जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स एज अ साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, वो इस तरह से कि वो न्यू मशीनरीज ला रहे हैं, वो न्यू चीजें ला रहे हैं किसी भी पुरानी चीज को अपडेट करके कि जिससे कॉस्ट बचाई जा सके पेशेंट की, जिससे जो है ना वो इफेक्टिवनेस जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। सो बहुत अच्छी फील्ड है ये। और इनकी अगर हम सैलरीज की बात करें तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान के अंदर भी 40,000 रुपीज से शुरू होती है, 40 to 45,000 रुपीज से शुरू होती है। इस वीडियो को पार्ट 2 भी आएगा। कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे फॉलो करें ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।